अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आलिया हमजा ने सिर्फ एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के बाद सारी की सारी कहानी उलट गई है। लोग बहुत ज़्यादा सवालात पूछ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बड़ा टफ टाइम मिला है सहाफ़ियों की जानब से और वो गुस्से के अंदर भी नजर आए। अली अमीन गंडापुर ने क्या क्या बातें की हैं, सलमान अकमराजा ने आलिया हमजा के हवाले से क्या कहा, उनको आगे से क्या जवाब मिला, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और आपसे गुजारिश करूंगा कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस वक्त बड़े सख्त तरीन सवालात पूछ रहा है। ये वही सोशल मीडिया है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs और MNAs को ऐवानों के अंदर पहुंचाया है और आज वो सवाल पूछ रहा है। लेकिन अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है वो ज़रा थोड़ी सी बैकफुट के ऊपर नज़र आ रही है, थोड़ी सी आंखें चुराती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सवालों के जवाब तो देना पड़ेंगे क्योंकि अंदर से इमरान खान ने वाज़ह तौर पर यह कहा था कि भाई 5 अगस्त को मुझे 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और 5 अगस्त को जो तहरीक है उसका नुक्ता अरूज होना चाहिए और यहाँ पर 90 दिन की कहानी सुनाई जा रही है। अब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये 90 दिन कहाँ पे आ गए हैं। खैर, इसका जवाब अली अमीन गंडापुर ने दिया है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। अली अमीन गंडापुर से आज जो सबसे अहम सवाल पूछा गया वो सवाल ये था कि जनाब मोहतरम, आपने 90 दिन की बात क्यों की है? हालांकि इमरान खान ने तो कहा है कि 5 अगस्त को इस तहरीक का नुक्ता अरूज होना चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 90 दिन की डेडलाइन मैंने खुद को और पार्टी को दी है कि इसके अंदर अंदर जो हो सकता है वो करें, इसके बाद कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा जी 5 अगस्त तक इमरान खान के हुक्म के मुताबिक तहरीक को पीक पर लेकर जाएंगे, अल्लाह हमें कामयाब करे। अब हैरान कुन तौर पर जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पंजाब के अंदर की गई है और पंजाब के अंदर भी शहर लाहौर में की गई है। तो पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो सबसे अहम ओहदेदार हैं वो हैं आलिया हमजा। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं थी। और भी बड़े अहम लोग हैं जिनको होना चाहिए था, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं थे। इसके हवाले से भी सवाल हुआ अली अमीन गंडापुर से कि वो मौजूद क्यों नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा जी इसका जवाब सलमान अकमराजा देंगे। तो फिर सलमान अकमराजा ने जो जवाब दिया उसके बाद आलिया हमजा ने एक ट्वीट कर दिया और कहानी सारी उलट गई। वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तहरीकें इमरान खान ने चलाई हैं। आज भी इमरान खान हकीकी आज़ादी और आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहा है। मजीद कहा कि 9 मई के बाद हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, जुल्म किया गया। 8 फरवरी को कौम ने हिसाब लिया तो इन्होंने मैंडेट चोरी कर लिया। उसके बाद से अब तक हमारे ऊपर सख्तियां हैं, अदालतों के दरवाजे बंद हैं और इमरान खान के केसों की सुनवाई नहीं हो रही। यह भी कहा कि आए हमारे साथ बैठें और दलाइल के साथ बात करें और साबित करें कि अगर हमने मुल्क के खिलाफ साजिश की है तो मुझे चौक के ऊपर लटका दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के जिम्मेदार आप हैं, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, आप जवाब दें हैं। अली अमीन गंडापुर ने आज मुज़ाकरात की बात भी की कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हालांकि इमरान खान ने मंगल वाले दिन जो बयान दिया था, जो पैगाम दिया था अपने ट्विटर हैंडल पे, उस पे इमरान खान ने वाज़िया तौर पर कहा था कि अब किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब तहरीक ही चलेगी, मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। लेकिन अली अमीन गंडापुर को अभी भी उम्मीद है कि भाई ये मुज़ाकरात करेंगे तो कोई मामला हल हो सकते हैं। बहुत से लोग ये भी सवालात पूछ रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर खाली बढ़ के मार रहे हैं, करते कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सबसे पहली भड़क बाकायदा तौर पे या आप कह लें कि टफ टाइम, सख्त बात जो अली अमीन गंडापुर ने की थी वो इस्लामाबाद संगजानी जलसे के अंदर की थी। जब उन्होंने कहा था कि गालिबन 2 हफ्ते या 2 महीने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 2 हफ्ते कहा था उन्होंने, कि अगर इसके अंदर अंदर इमरान खान को रिहा ना किया गया तो फिर मैं खुद रिहा करवाऊंगा और मैं आपको लीड करूंगा। उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर ने किस तरीके से रावलपिंडी में लीड किया, लाहौर के अंदर कैसे लीड किया और 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक में कैसे लीड किया, 24 नवंबर को कैसे लीड किया, ये सारा कुछ मेरे और आपके सामने है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से लीड किया गया। आज अली अमीन गंडापुर से सवाल हुआ मौलाना फजल रहमान के हवाले से कि भैया आपकी तो हुकूमत भी जा सकती है, वहां पर बड़ी बातें हो रही हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने आज मौलाना फजल रहमान को दिया चैलेंज।
उन्होंने कहा जी मैंने भी आपको हराया, मेरे भाई ने भी आपको हराया, मेरा भाई देता इस्तीफा और मैं सारे के सारे पोलिंग स्टेशन के ऊपर लगाऊंगा कैमरे और खर्चा खुद बर्दाश्त करूंगा, और आओ और आकर बताओ कि तुम कितने तगड़े हो। उन्होंने कहा जी मैं तुम्हारा सामने करने को तैयार हूं और मेरे इस चैलेंज को कबूल करना। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि मुझे मेरी पार्टी ने रोक रखा था कि मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बातचीत नहीं करनी, वो हमारे इत्तेहादी बनने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैंने तो इनको पहले बता दिया था कि ये मतलब कि मुनाफिक इंसान है, या मतलब कि ये हमारे साथ नहीं आएगा, ये कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। उन्होंने कहा जी अगर मेरा चैलेंज कबूल करो और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो फिर सिर्फ नमाज पढ़ाना, और साथ ये भी कहा कि पता नहीं तुम्हारे पीछे नमाज भी होती है या नहीं होती। ये उन्होंने बात की है मौलाना फजल रहमान के बारे में। और मौलाना फजल रहमान की जमात के एक सेनेटर है, उनका इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आया। उन्होंने कहा जी ना हम अली अमीन को पसंद करते हैं और ना अली अमीन जो है वो हमें पसंद करता है। मजीद गंडापुर साहब ने यह भी कहा, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने दो टोक बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरत करूंगा, उनको साथ बैठाना है बैठा लें, हमें कोई इतराज़ नहीं। वही बात कि भाई इमरान खान ने तो ये मुज़ाकरत वाली कहानी जो है वो ख़त्म कर दी है। फिर एक सहाफ़ी ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी आप चले KPK से इस्लामाबाद फिर लाहौर आए और यहाँ पर आके मिर्ज़ा अफरीदी के घर के अंदर ही क्यों ये तकरीब रखी गई है, कोई और जगह क्यों आपको नहीं मिली? इसका जवाब दिया जा सकता था, बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया जा सकता था कि आखिर क्यों हमने रायवंड को ही चुना है। इसके बड़े ज़बरदस्त किस्म के जवाबात हो सकते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने आगे से क्या कहा कि उन्होंने कहा जी और फिर मैं आपके घर रख लेता, आप रख लें, वहाँ पे आ जाता। तो ये मेरा ख्याल है कि ये फ्रस्ट्रेशन है जो अली अमीन गंडापुर जो गुस्सा कर जाते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। बैरिस्टर सलमान कमराजा, उन्होंने कहा जी इमरान खान की रिहाई इस निज़ाम की रिहाई होगी, अदालतों की रिहाई होगी, इमरान खान का जेल में रहना इस मुल्क में जबर की अलामत है। अगर किसी को गलत फहमी है तो दूर कर ले, हम 8 फरवरी के मैंडेट चोरी कभी नहीं भूलेंगे। आज ये जुल्म की इमारत इस मैंडेट चोरी की बुनियाद के ऊपर खड़ी है। मजीद जो उनसे सवाल पूछा गया कि जी आलिया हमजा साहबा यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा जी ये आलिया हमजा साहबा से मेरी बात हुई है, वो बहुत मसरूफ़ हैं, उनके अपने प्रोग्राम हैं, वो बाहर निकली हुई हैं, अवाम को मोबिलाइज कर रही हैं, तो वो यहाँ पर नहीं आ सकी, ये उन्होंने कहा। अब आलिया हमजा ने क्या जवाब दिया वो जरा सुन लें। मलक अहमद खान बुच्चर भी थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने भी एक बड़ी अहम बात की है, वो जरा सुन लें। फिर आलिया हमजा का ट्वीट भी आपके सामने रखता हूं। मलक अहमद खान बुच्चर ने कहा कि हमारा पहला एजेंडा इमरान खान की रिहाई है, जिसके लिए पंजाब की अवाम भरपूर तैयार है। उन्होंने कहा कि कल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लाहौर आए और इस हुकूमत ने कारकुनों को इस्तेकबाल करने से रोका, फस्तायत की। उन्होंने कहा कि मैं इस जाली फॉर्म 47 की वज़ीर आला को चैलेंज करता हूं कि बगैर पर्ची के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करें, इनको पता चल जाएगा कि कौन असल ताकत के अंदर है और अवाम की बात क्या है, अवाम की ताकत क्या है। अब जरा आगे आ जाए जी, जो सबसे अहम बात है, आलिया हमजा मलक का जो ट्वीट आया है, इस ट्वीट के बाद बहुत से सवालात उठ गए हैं कि ये तहरीक इंसाफ कर क्या रही है। ये अली अमीन गंडापुर का वहाँ से लाओ लश्कर लेकर लाहौर आना, यहाँ पर आके एक तकरीब में खाना शाना खाना, गर्जना बरसना, ये सारा कुछ क्या है, इसके पीछे असल मकसद क्या है, और मिर्ज़ा अफरीदी के घर पर ही क्यों आए? क्या वो सेनेटर बनने के लिए जा रहे हैं? क्या उनको सेनेट का टिकट दिया जा रहा है? अभी तक नाम सामने नहीं आया, नॉमिनेशंस में नाम सामने नहीं आया, लेकिन आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मंगल वाले दिन जब इमरान खान की बहनें जाएंगी डेला जेल के अंदर और बताएंगी कि खान साहब आपने तो अपनी पार्टी को कहा था कि लाहे अमल दें, उन्होंने इस हफ्ते के अंदर भी लाहे अमल नहीं दिया, तो देखते हैं कि आगे फिर क्या होता है। तो मंगल से पहले पहले सोमवार का दिन भी है, तो देखते हैं शायद सोमवार वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। आलिया हमजा मलक ने जो ट्वीट किया है वो आपके सामने। सलमान कमराजा ने कहा जी वो मसरूफ थी इसलिए नहीं आ सकी। तो आलिया हमजा मलक ने कहा कि वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इतलात के मुताबिक पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, कि मेरे तक जो इतलात पहुंची हैं उसके मुताबिक मैं खुद पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ थी। उन्होंने एक इमोजी भी बनाई। मजीद उन्होंने कहा कि ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। मजीद उन्होंने कहा कि क्या कोई रोशनी डालेगा कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का आज या कल ऐलान हुआ है। उन्होंने कहा कि तहरीक कहां से और कैसे चलेगी, 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है। अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी रहनुमाई कर दें। उन्होंने कहा कि फोकस और निशाना सिर्फ इमरान खान की रिहाई के ऊपर रखें, नारा सिर्फ एक ही है, डट जाओ या हट जाओ।
मजीद लिखा कि डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। तो ये आलिया हमजा का एक ट्वीट है जिसने सारी की सारी कहानी बता दिया कि भाई होने के लिए क्या जा रहा है और ये सारा कुछ क्या हुआ। ये एक शो था जो बाकायदा तौर पर किया गया और कुछ सहाफ़ी, बाखबर सहाफ़ी तो यहाँ तक दावे कर रहे हैं कि भाई पंजाब की हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर इजाज़त मिली, दी गई इजाज़त कि ठीक है आप आएँ, ज़्यादा गुल गुपाड़ा नहीं करना, आएँ आकर जो भी आपने एक छोटा सा काम करना करके यहाँ से वापस चले जाए, कोई एहतजाज वगैरह, कोई लोगों को बाहर नहीं निकालना। और उसके ऊपर आमादगी जाहिर करके सारा कुछ हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़े मुतहर्रिक हैं। अहमद खान न्याजी, उन्होंने आज वाज़ह तौर पर एक जगह पर खिताब करते हुए कहा कि 2 साल से हमारा लीडर जेल के अंदर है। उन्होंने कहा जी हमारी बस हो गई है। उन्होंने कहा कि हमें ये 90 दिन मंजूर नहीं है। इमरान खान ने 5 अगस्त का टाइम दिया है और 5 अगस्त तक ही हमें ये सारा कुछ करना है। आमिर मुगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा है। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ की क़यादत का लाहौर में जाकर इकट्ठ करना अच्छा फैसला है। पंजाब की क़यादत का हौसला मजबूत होगा, अलबत्ता 90 दिन का अल्टीमेटम देना कोई अच्छा फैसला नहीं, 5 अगस्त का अल्टीमेटम देना चाहिए था। ये उन्होंने बात की है। अब मैं चीज़ एक आपको बता दूं कि मिर्ज़ा फरीदी साहब जो हैं, जिनके बारे में ये अभी सरगोशियाँ हैं, बातें हो रही हैं कि शायद तहरीक इंसाफ उनको सेनेटर बनाना चाहती है केपी असम्बली से। दूसरी तरफ इरफान सलीम और इसके अलावा और भी लोग हैं, खुरम ज़िशान, अखवानज़ादा, ये वो लोग हैं जिन्होंने ग्राउंड के ऊपर इमरान खान के लिए बड़ा काम किया है। तो लोग कहते हैं कि ये नज़रियाती लोग हैं, इमरान खान के नज़रिए के ऊपर डट जाने वाले लोग हैं, इनको क्यों टिकट नहीं दिए जाते। तो मिर्ज़ा फरीदी के बारे में ये इतलात हैं कि अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, बैरिस्टर गोहल और शाह फरमान, इनकी सपोर्ट मिर्ज़ा फरीदी साहब को हासिल है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो पार्टी छोड़ चुके थे। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता दूँ, कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी और फिर वापस तहरीक इंसाफ के अंदर आए। ओन अब्बास बिप्पी छोड़ी थी पार्टी, उनको वापस ले लिया। इसके अलावा खतीजा शाह के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं जी, उन्होंने बयान दिया था, लेकिन खतीजा शाह किसी भी ओहदे के ऊपर नहीं है, ना वो MP है, ना वो MNA है, ना वो सेनेटर हैं, ना किसी और ओहदे के ऊपर है। वो अपने तय सारे का सारा काम कर रही हैं। ठीक है जी। तो ये लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि अगर मिर्ज़ा फरीदी को वापस लेना है तो फिर भाई बाकियों को भी वापस ले लें। तैयबा राजा ने इस हवाले से एक बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि खुरम ज़िशान की टिकट किसी मिर्ज़ा फरीदी को देना किसी सूरत नहीं बनता। उन्होंने कहा कि तहरीक चलाने की बात हो रही है, मिर्ज़ा को पार्टी में घुसाने की नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे तो हर कोई वापस आ सकता है। उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करें, नजरिया फिर आखिर किस बला का नाम है। ईमान ताहर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ओहदे, वजारतें, टिकटों की लड़ाइयाँ, तमाम शिकवे शिकायतें छोड़कर फोकस सिर्फ इमरान खान की रिहाई के ऊपर होना चाहिए। वो अपनी ज़ात नहीं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। खान की कुर्बानियों के मुकाबले में हमारी अना कोई मानी नहीं रखती। उन्होंने कहा कि सब ज़र्फ दिखाएं, मुत्तहिद होकर इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं, मकसद इमरान खान की रिहाई है। सुहेल अफरीदी साहब वो वापस गए हैं, रात गए वापस गए और उन्होंने अपने हलके के अंदर जाकर एक बड़ा पावर शो किया है। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कॉल दी है 5 अगस्त तक की, ये तहरीक पीक पर होनी चाहिए और आज खैबर की आवाम ने लब्बैक कहा है और पूरा पाकिस्तान निकलेगा। ये सुहेल अफरीदी ने बात की है। बड़ी तादाद के अंदर लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसके अलावा कोटली आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन हुआ है। वहाँ पर तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद के अंदर वर्कर वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जो आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म है वो वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पर खिताब भी किया। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जिस दिन से तहरीक का ऐलान हुआ है और जिस दिन से इमरान खान के बेटों के हवाले से ऐलान हुआ है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तब से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, पार्टी के अंदर काफ़ी बेचैनी पैदा हो गई है। मैं वैसे एक चीज़ आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ना, इनकी बहुत सी खामियां छुप जाएंगी जब इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे। अगर वो आ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद क्या करती है, इनकी लीडरशिप खुद क्या करती है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि ये खुद इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करते हैं। अगर इमरान खान के बेटे आ जाते हैं फिर तो कहानी सारी की सारी बदल जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी कि आप हैरान परेशान होंगे कि यह क्या हो रहा है। बाजोड़ के अंदर KPK में आज अमन जलसा हुआ जी और बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग आज वहाँ पर निकले हैं। जुनेद अकबर ने इस हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी बाजोड़ के गयूर अवाम ने तारीख रकम कर दी है, अब भी वक्त है कि रियासत अपनी पॉलिसियों पर नजर सानी करे। बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग आज वहाँ पर निकले
और सफ़ेद परचम उनके हाथों में थे, उसके ऊपर लिखा हुआ था अमन, कि हमें अमन चाहिए। आगे आ जाए जी, एक और अहम तरीन खबर है, वो भी आपके सामने रख देता हूं। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 लोगों को अपनी पार्टी से निकाल दिया है। ये वो 5 लोग हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में इमरान खान का साथ नहीं दिया था। औरंगजेब खच्ची NA 59 विहाड़ी से, इलियास चौधरी NA 62 गुजरात से, मुबारक ज़ेब NA 8 बाजोड़ से, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को धोखा दिया था। इसके अलावा भी जो लोग हैं जिन्होंने धोखा दिया था, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। ये एक अहम तरीन और बड़ी खबर है। और यह खबर भी आ रही है कि इमरान खान एक कमेटी बनाने के लिए जा रहे हैं, और उस कमेटी के अंदर महमूद खान अचकजई, सलमान कमराजा, अली अमीन गंडापुर, हामिद रजा, साहबजादा हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास होंगे। और यह कमेटी जो है वो अहम तरीन मामलात को देखेगी। देखते हैं कि आगे क्या होता है, किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीज़ों को आगे लेकर चलती है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह सारी अपडेट आपके सामने रखूंगा। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।